हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे। आर्टिकल्स में हमने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल दा से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर लिया था और अब हम मूव कर रहे हैं आर्टिकल्स ए एन पर। आर्टिकल दा से रिलेटेड हमने 25 रूल्स को किया था और आई होप आप सभी को सभी रूल्स कंफर्म हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। एंड जब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी रूल्स को हम यहाँ पढ़ेंगे वो सभी के सभी आपको समझ में आएंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और उस पेपर में इंग्लिश ग्रामर आती हो, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम और आज हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ आर्टिकल्स ए एन। जो ये ए एंड एन है, इसको हमने जब आर्टिकल्स टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने बेसिक बातें जो इससे हो सकती थी वो हमने बता दिया था। जैसे कि जो ए एन है ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ इंडेफिनिट नाउन के साथ होता है, यानी ए एन का जो यूज़ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो ये सभी बातें तो हम पहले ही जान चुके हैं। बात अगर ए एन के यूसेज की करें तो जनरली हमने बुक्स में पढ़ा होगा कि जो ए एन है इनका जो यूज है, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट। तो जो वॉवेल लेटर्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं और बाकी बचे हुए के साथ हम कॉन्सोनेंट जो लेटर्स बचे हुए हैं उनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ये तो हम जनरली बुक में पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है हमको पता भी हो, बट हमारा काम इतने से नहीं चलने वाला है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सही हो जाएं, बट 100% सही होने की गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आर्टिकल ए एन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं रहने वाली है। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो ए एंड एन है, ए एन, ये कंप्लीट जो है साउंड बेस्ड है, यानी साउंड पर आधारित है। कंप्लीट साउंड, साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, ये अच्छा सही से दिखेगा नहीं। साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन। कैसे ये साउंड या प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वॉवेल किसे कहते हैं एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो जनरली हमें पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स में वे लेटर्स जिनको जब हम प्रोनाउंस्ड करते हैं तो वो बिना किसी बाधा के, यानी जब हम प्रोनाउंस करें तो जो साउंड गले से निकलती है उस साउंड में मुख का कोई अदर पार्ट इंटरफेयर ना करे, यानी टच ना हो, तो ऐसे साउंड को वोवेल साउंड कहते हैं। या फिर उस साउंड के जो लेटर होते हैं उस लेटर को वोवेल लेटर कहते हैं। जैसे
ए, ई, आई, ओ, यू। इनको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो मुख के किसी अदर पार्ट का टच नहीं होता है, यानी हम इन लेटर्स को बिना किसी बाधा के बोल पाते हैं, यानी इनका उच्चारण कर पाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी वोवेल की? वोवेल ऑल अल्फ़ाबेट, यानी जो वोवेल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स pronounced without obstruction। ऐसे अल्फ़ाबेट जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा से किया जाए, यानी मुख के कोई अदर पार्ट बाधा ना पहुँचाएं, जो कंठ से साउंड निकले वो एज इट इज़ निकले, किसी मुख के अदर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ऐसे अल्फ़ाबेट को वोवेल कहते हैं। और ये टोटल 5 होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। इनके साथ जनरली एन का यूज़ किया जाता है। अब बात अगर कॉन्सोनेंट की जाए तो ऐसे अल्फ़ाबेट, यानी वे अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जिनको उच्चारित करने में मुख के किसी अदर पार्ट की भी हेल्प हो, यानी जब हम उसका उच्चारण कर रहे हो तो मुख के गले से जो साउंड निकले उसमें मुख के कोई पार्ट भी हेल्प करें, तो ऐसे साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। एंड उस साउंड से हम जिस अल्फ़ाबेट लेटर्स को साउंड कर रहे होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। जैसे कि वर्ड है कोई हमारे पास, इसका जो फर्स्ट लेटर है, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, उसका उच्चारण अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हो तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। बट वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन लेस के साथ साउंड हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल आयन का यूज़ करेंगे। यानी जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ उसका साउंड निकले तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एंड उसका जो साउंड होगा फर्स्ट लेटर का वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस, यानी बिना किसी बाधा के साउंड उत्पन्न हो, तो वहाँ पे आर्टिकल आयन का यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। Use of article an depends on the sound of first letter obstruction less, and use of article a depends on the sound of first letter obstruction। क्लियर है? तो ये बातें तो हुई अल्फ़ाबेट एंड कॉन्सोनेंट साउंड बेस्ड। अब हम इसके रूल्स को पढ़ते हैं। तो रूल हमारा क्या बनता है, रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हो रही होंगी और सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी।
तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कोई लेटर हो, अगर कोई वर्ड हो और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल हो, यानी लेटर, एल फॉर लेटर एंड एल फॉर एस फॉर साउंड। अगर कोई नाउन वर्ड हो, जनरली जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए आता है, तो अगर हमारे पास कोई नाउन वर्ड हो और उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो वोवेल हो एंड उसका जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो भी वोवेल का हो, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल रूल है और इसको हमने पहले से पढ़ रखा होगा। जो सेकेंड रूल है वो क्या कहता है? रूल नंबर सेकेंड वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई नाउन वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, लेटर जो हो वो कॉन्सोनेंट हो एंड उसका जो साउंड हो वो भी कॉन्सोनेंट हो, लेटर भी कॉन्सोनेंट एंड साउंड भी कॉन्सोनेंट, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए का यूज़ हम उस नाउन वर्ड के पहले करेंगे। फर्स्ट रूल कह रहा था कि अगर कोई वर्ड यानी नाउन वर्ड आर्टिकल प्रायः नाउन के पहले आता है, तो अगर हमारे पास कोई नाउन वर्ड हो उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो वोवेल हो एंड साउंड भी, उस लेटर का साउंड भी वोवेल की तरह हो, तो आर्टिकल एन आएगा। सेकंड रूल कह रहा है कि अगर नाउन वर्ड के जो पहला लेटर है उसका लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर हो एंड जो उसका साउंड हो वो भी कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस नाउन वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब थर्ड रूल क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड यही क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो वर्ड है, जो नाउन वर्ड दिया गया है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, यानी जो लेटर है वो वोवेल है, बट उसका साउंड, जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। क्लियर है फ्रेंड्स? जो नाउन वर्ड हमें दिया गया उसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो है ओवेल, बट उस लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है, तो इस कंडीशन में हम उस वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। भले ही वो लेटर वोवेल लेटर है बट उसका साउंड तो कॉन्सोनेंट की तरह है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ए एन का जो यूज़ है वो कम्प्लीटली बेस्ड है साउंड पे, यानी प्रोनाउंसिएशन पे। अब फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है? रूल नंबर फोर्थ कहता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए हमने चारों रूल एक साथ लिखा है ताकि अब के बाद कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नाउन वर्ड दिया गया हो और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो एंड जो उस फर्स्ट लेटर का साउंड है वो वोवेल की तरह हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस नाउन वर्ड के पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट रूल कह रहा था कि अगर कोई वर्ड हमें लिखा मिले, जैसे कि हमने लिखा एप्पल। अब एप्पल एक नाउन है, नाउन वर्ड है, तो जो ए है ये वोवेल है, यानी कि जो एप्पल वर्ड है इसमें जो फर्स्ट लेटर ए है उसका साउंड भी वोवेल की तरह आ निकलता है एप्पल, और लेटर भी वोवेल है, तो एप्पल के पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो एन इंक पॉट, इसमें भी सेम कंडीशन,
लेटर भी वोवेल एंड साउंड भी वोवेल, तो इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज किया। सेकेंड रूल क्या था कि जैसे हमने एक वर्ड लिया कार, अब ये जो सी है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है एंड इसका जो साउंड है वो भी आ ई करके नहीं निकल रहा, बल्कि इसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है। तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे मैन, अब मैन में जो माँ शब्द है ये लेटर भी कॉन्सोनेंट है एंड इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो मैन के पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। थर्ड नंबर रूल क्या कह रहा था कि जैसे हमने एक वर्ड लिया यूनियन, अब यूनियन में जो यू आया है ये लेटर तो वोवेल है, फर्स्ट लेटर इसका यू है, ये फर्स्ट लेटर तो वोवेल है बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह है। यू जो वोवेल साउंड होते हैं वो आ ई ओ ये सभी वोवेल साउंड है, बट यहाँ यू की बात कर रहा है, यू जो है वो वोवेल साउंड नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ एन का यूज नहीं करेंगे कि हमें तो कॉन्सोनेंट साउंड भले ही मिल रहा है बट जो लेटर मिल रहा है वो वोवेल मिल रहा है, और वोवेल लेटर देख के हम एन का यूज कर दें फिर यहाँ तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि जो ए एन का यूज है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन साउंड या प्रोनाउंसिएशन पे है। यहाँ पे यूनियन के पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, भले ही हमें यहाँ वोवेल लेटर मिल रहा है बट जो साउंड निकल रही है वो कॉन्सोनेंट की तरह है, तो इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। हम यहाँ लेटर को ना मान करके साउंड को मानेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? फोर्थ रूल क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट है। कैसे? इसमें जैसे कि हमने एक वर्ड लिया एक्समस ट्री, तो ये जो एक्स है ये लेटर तो कॉन्सोनेंट है बट इसका जो साउंड है वो वोवेल की तरह निकल रहा है, अल्फाबेट के वोवेल की तरह साउंड इसका निकल रहा है। एक्स में ए शब्द आ रहा है, जो साउंड निकल रहा है वो ए का निकल रहा है, तो इस वजह से इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ओवरऑल क्या समझ में आया कि अगर लेटर और साउंड दोनों भी वोवेल हो तो एन का यूज, अगर लेटर और साउंड दोनों कॉन्सोनेंट हो तो ए का यूज, अगर लेटर भले ही वोवेल हो बट साउंड कॉन्सोनेंट का हो तो ए का यूज, एंड फोर्थ है लेटर भले ही कॉन्सोनेंट का हो बट जो साउंड हो वोवेल हो तो आर्टिकल एन का यूज। तो ये सारी बातें अपने को समझ में आई। अब ये फोर्थ रूल है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे हमने अदर एग्जाम्पल लिया एमए, अब यहाँ एमए में जो एम शब्द, एम जो लेटर है इसका जो उच्चारण है वो ए से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे एमएलए, एसपी, एसआई, एलआईसी, एजेंट, एक्सरे, इन सभी के पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। यही अगर एब्रीविएशन फॉर्म में ना लिख के इनका फुल फॉर्म लिखा जाए यानी पूरा वर्ड लिखा जाए तो फिर आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। कैसे? जैसे हमने लिखा एमएलए, तो यहाँ पे जब एमएलए शब्द लिखा गया
तो हमने इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया, लेकिन अगर यहीं एमएलए ना लिख के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा जाए तो फिर इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब ये फुल फॉर्म में लिखा जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पे एम का ए का यूज़ ना होकर के बल्कि ये माँ का साउंड देगा। जब हम इसको एमएलए लिखते हैं तो ये ए का साउंड देता है, एमएलए, ए से शुरू होता है। तो साउंड की वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये फुल फॉर्म में लिखा जाएगा तो वहाँ एम का साउंड देगा, माँ का साउंड देगा, माँ, तो वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा, इस वजह से वहाँ एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हर अंकल इज एमएलए। यही हम इसको अगर लिखें, हर अंकल इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब हमने एमएलए लिखा तो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ जब एम को प्रोनाउंस किया तो इसका जो साउंड निकला वो ए से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया। यहीं पे अगर एमएलए का यूज़ ना करके हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का यूज़ किया, तो जो ये माँ लेटर आया, ये लेटर भी कॉन्सोनेंट है एंड इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की तरह आया है। तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया गया, ना कि आर्टिकल एन का। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे हम जानते हैं कि जो वोवेल लेटर यू है, इसके पहले हम कब आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं और कब आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो जो हमारा रूल नंबर 5 बनेगा वो यही है, रूल नंबर 5 यू। तो इसके जो उच्चारण साउंड हैं वो दो तरह के हैं, एक तो या और दूसरा है आ। तो जब इसका साउंड जो है वो या का आएगा तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, जैसे यूनियन। तो यहाँ पे या से शुरू हो रहा है एंड यूनिक। तो जब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर हो उसका साउंड यानी यू का साउंड या की तरह से आए तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एंड जिस वर्ड में यू का जो साउंड है वो आ की तरह आए, तो जैसे कि अंपायर या फिर अम्ब्रेला, तो इन शब्दों में जो यू का साउंड है वो आ की तरह से आया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या बातें निकल के आई कि जो यू है इसके दो साउंड हैं, या और आ। तो जब या का साउंड आएगा तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, और जब आ का साउंड आएगा तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ये कहता है रूल नंबर 5। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? एच के बारे में। एच जो है इसके भी दो बातें निकल के आती हैं। पहला, जो इसका साउंड हा है, एंड सेकंड जो है वो साइलेंट, यानी कि
जब एच का साउंड हा आए, जैसे कि हाउस, हॉर्स, तो उसके साथ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। वहीं अगर एच साइलेंट हो, यानी किसी शब्द में पहला लेटर एच हो और वहाँ पे एच का साउंड हा हो, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा हाउस, हॉर्स। एंड अगर एच का जो साउंड है वो साइलेंट हो, तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे एयर और, तो इन सभी वर्ड के साथ आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। इन सभी वर्ड में जो एच है वो साइलेंट है। यहाँ पे HEIR जो होगा ये एयर पढ़ा जाएगा, और एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकार या। एंड सेकेंड जो हमने आर पढ़ा, ये इसमें भी एच जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, तो इस सभी के साथ हमने आर्टिकल एन का यूज किया। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में अगर सिर्फ ऑनेस्ट लिखा मिले तो उसके पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि ऑनेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, और जो आर्टिकल्स होता है ये नाउन के लिए आता है। तो अगर ऑनेस्ट मैन लिखा हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर अपने को ऑनेस्ट ही लिखा मिल जाए तो वहाँ पे नो आर्टिकल होगा। जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट नहीं होगा, बल्कि ही इज ऑनेस्ट करेक्ट होगा। बट वहीं अगर ही इज ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ हो तो ऑनेस्ट मैन के पहले ए का यूज ना करके बल्कि एन का यूज किया जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 ओ के बारे में बताता है। ओ के भी दो साउंड हैं, एक आ और दूसरा वा। तो अगर ओ का साउंड आ के तरीके से आए तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे ऑनियन, आउल। इसमें जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है यानी वो लेटर तो वॉवेल है, बट जो साउंड है वो भी वॉवेल की तरह है, आ साउंड दे रहा है। तो इसलिए इन दोनों ही वर्ड के साथ हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। वहीं अगर वो का साउंड आ ना हो करके वा की तरह आए, जैसे वन, तो यहाँ पे जो लेटर है वो है तो वॉवेल, बट जो साउंड है वो वॉवेल का नहीं है, बल्कि वा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल ए आएगा। तो इसमें हमने क्या जाना कि वो के भी दो साउंड हैं, एक आ और वा। अगर साउंड आ आता है तो एन का यूज करेंगे, आर्टिकल एन का। अगर साउंड वा आता है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। रूल नंबर 8 पे चलते हैं। एंड रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि यूनिट एंड प्राइस का नियम। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाय, ये एक पैसिव सेंटेंस है, डैश लीटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑयल इज सोल्ड 60 रुपीज, आर इज
60 लीटर। तो फर्स्ट सेंटेंस में लीटर की बात हो रही एंड सेकेंड सेंटेंस में प्राइस की बात हो रही है। पहला सेंटेंस कह रहा है ऑयल इज सोल्ड बाई डैश लीटर, यानी जो तेल था वो लीटर में बिका है। और सेकेंड सेंटेंस कह रहा है जो ऑयल था वो 60 रुपीज़ पर लीटर बिका है। तो पहले में हमें पता चला कि यूनिट की बात कर रहा है। लीटर जो है ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे बात यूनिट की हो रही है। तो यूनिट के साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं बात प्राइस की कर रही हो तो 60 से RS 60 से हमें पता चला कि ये बात प्राइस की हो रही है। तो प्राइस के साथ जो नाउन आएगा उसकी साउंड बेस्ड हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब चूंकि यहाँ यल आया हुआ है और लीटर यहाँ ला साउंड निकल रहा है और ला एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ओवरऑल क्या समझ में आया? अगर बात यूनिट की हो रही हो तो यूनिट के साथ आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, और अगर बात प्राइस की हो रही हो तो प्राइस के बाद जो शब्द हमें मिलेगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसका साउंड, यानी फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट की तरह है तो आर्टिकल ए, अगर वॉवेल की तरह साउंड है तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 क्या है? एनी एंड एनी एंड ऑल का रूल। तो हमने एक सेंटेंस लिया, अ डॉग इज अ faithful एनिमल। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया, द डॉग इज अ faithful एनिमल। तो फर्स्ट सेंटेंस में ए डॉग इज अ faithful एनिमल, यानी कि किसी डॉग की बात की जा रही है। एनी डॉग, कोई भी डॉग होगा, कोई पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं की जा रही है। तो इस वजह से आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ पे किया गया। वहीं अगर सेकेंड सेंटेंस की करें तो यहाँ पे आर्टिकल द आया हुआ है, द डॉग इज़ अ faithful एनिमल। तो यहाँ पे एनी ना आकर के बल्कि ऑल डॉग, यानी एक पूरी की पूरी कैटेगरी को ये दर्शाता है। तो अगर बात एक पूरे वर्ग की हो रही हो, यहाँ पे द डॉग का जो अर्थ होगा वो पूरी की पूरी डॉग जाति की बात हो रही है, यानी पूरे वर्ग की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ किया गया। लेकिन अगर बात एनी की बात हो रही हो, यानी किसी भी डॉग की बात हो रही हो, कोई भी डॉग हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ए का यूज़ करेंगे। अगर बात पर्टिकुलर की ना हो करके किसी भी की बात हो रही हो जिससे हम फैमिलियर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ये रूल नंबर 9 के थ्रू हमें बताता है। अब रूल नंबर 10 पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट रूल है एंड इस टॉपिक का लास्ट रूल है। इसके बाद हम 0 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 है अननोन पर्सन, यानी अज्ञात व्यक्ति को दर्शाने के लिए नियम। अननोन पर्सन, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के साथ, जनरली प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जो
प्रॉपर नाउन है उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। वहीं हमने पढ़ा आर्टिकल दा का जब हम यूज़ पढ़ रहे थे तो वहीं हमने पढ़ा था कि अगर हमें कहीं सरनेम लिखा हुआ मिले और वो सरनेम प्लूरल फॉर्म में हो, सरनेम लिखा हो एंड ये सरनेम कैसा हो, प्लूरल फॉर्म में हो। प्लूरल फॉर्म कैसे, एस लगा हुआ मिला हो। प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे। तो हमने जाना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वहीं हमने साथ ही साथ जाना कि अगर अपने को सरनेम लिखा मिले और वो सरनेम प्लूरल फॉर्म में हो यानी एस का यूज़ किया हो तो ऐसे सरनेम जो होते हैं वो कंप्लीट फैमिली को डिनोट करते हैं और उस सरनेम के पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। अब ये जो रूल नंबर 10 है इससे हमें क्या पता चला, थर्ड रूल जो हमने जाना कि मिस्टर या मिसेज या फिर मिस ये लिखा हुआ मिल जाए प्लस सरनेम लिखा हो तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। पहले हमने जाना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। सेकंड में हमने पढ़ा कि अगर सरनेम लिखा हो और सरनेम प्लूरल में हो यानी एस लगा हो तो उस सरनेम के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे और दा प्लस सरनेम जो होगा वो कंप्लीट फैमिली को डिनोट करेगा। एंड जो थर्ड नेम जो हमें जानना है इस रूल के माध्यम से वो ये है कि अगर सरनेम लिखा हो यानी ये सिंगुलर फॉर्म में हो, इसमें एस ना हो लगा हो और उसके पहले मिस्टर मिसेस या मिस कोई भी वर्ड इन तीनों में से लिखा हुआ मिल जाए तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो एम लिखा हुआ है इसका जो साउंड है वो माँ साउंड आ रहा है और माँ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आ मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। तो इस सेंटेंस में जो सरनेम है शर्मा ये सिंगुलर फॉर्म में मिला हमें और इसके पहले मिस्टर लगा हुआ था तो इसीलिए हमने यहाँ आर्टिकल ए का यूज किया। तो आज की वीडियो में हमने ए एंड से रिलेटेड सभी रूल्स को पढ़ा, समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। जय हिंद।